इंडिया ने अपना हमला किया, उसने जो जिस अंदाज में करना था बुज़दिलाना अंदाज में वो उसने कर दिखाया, और उसके बाद हमने भी जाहिर है जवाबी कार्रवाई की, हमने भी उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया। मिलिट्री वॉर असेसमेंट आपकी क्या बताती है हमें कि क्या ये वन ऑफ किस्म का इंसिडेंट था या ये अगले 24 से 48 घंटे भी फैसला कुन साबित हो सकते हैं? शिफा, बात यह है, देखें पाकिस्तान ने बार बार इंडिया को कहा था, हमने भी अपने टेलीविजन में यही कहा टॉक शो में कि डोंट डू एनी मिस एडवेंचर, वी आर रेडी। हमने तमाम कॉन्टिजेंसी प्लान किए हुए हैं, टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, वी नो कौन सी एक्शन, आपके एक्शन के ऊपर हमने कौन सा रिएक्शन है, और आपका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, सारा प्लान किया हुआ था। लेकिन ये इतना स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो अखंड भारत के 4 का टोला है, जिसको लेके एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, जो सिर्फ हिंदू स्टेट चाहते हैं, इसमें इवन लो कास्ट को भी ये नहीं उनको मानते। इसने मिस एडवेंचर खुद किया, खुद प्लान किया, और आनी बड़ी मुंह भी काला किया, और चोर की चोरी भी पकड़ी गई। अब उसको कवर अप करने के लिए इसने ये दोबारा पाकिस्तान में फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, और उसमें भी इतने इसका मुंह काला हुआ है, इतने इसके मुंह पर थप्पड़ पड़े हैं कि अगर इसको शर्म हो तो गंगा में जाके डूब के मर जाए। 5 जहाज इसने अपने मंगवा लिए, 3 राफेल, 1 बिलियन डॉलर के 3 जहाज इसने जमीन बोझ कर लिए। और ज्यादा मुझे उस वक्त 2019 में क्या कहता, काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स का हर्षित कर देता। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस दफा उनका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेक आया है इन सारे मामलों पर। उन्होंने कहा हमारे 3 जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जो उस वक्त आसमान में गश्त कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो हमारे तीनों जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। इसको मेरा ख्याल है CNN BBC वगैरह की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया। मैं तो उनकी सहाफत पे भी हैरान थी कि उनमें से किसी ने ये सवाल नहीं उठाया उनसे कि भाई एक ही वक्त में, एक ही दिन में 3 जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट कैसे आ गया, या तो फिर तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कराओ, फिर उसके बाद जंग लड़ना। इनको ये नहीं पता टेक्निकल फॉल्ट है, इनकी जैमिंग हुई थी, और ये श्रीनगर में जहाज उतार के लेके दोबारा फिर आए थे। हमारे पास ये चाइना ने हमें जो ये PL-15 जहाज जो मिसाइल दिए हैं, ये JF-17 थंडर्स में और ब्लॉक 3 में ये फिट होते हैं। इनकी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है ना, वो 300 किलोमीटर है। राफेल की 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, आप फाइंड डिफरेंस। हमारे में जो राडार लेटेस्ट हमें मिले हुए हैं, वो ये टेक ऑफ करते हैं तो वी नो ये कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वहां से हमको जब इनको हिट होता है वो रडार पिक कर लेता है, और वो छुप ही नहीं सकता क्योंकि वो रडार से आउट होता है, और ये स्क्रीन से, और उसके बाद रडार को पिक कर लेता है जब जाके गिरता है। सो दे इज अ कंफर्म। 3 तो ये खुद मान गए, 2 और 1 दूसरे माने। जैसे याद है आपको F-16 हमारे इन्होंने गिरा दिया था, उसके बाद पता चले वो MiG-21 की पार्ट दुनिया को दिखा थे, उनके अपने एजेंट पकड़ लिया। सो अब बात ये है कि इन्होंने हमारे एयर स्पेस वायलेट की, इंटरनेशनल भी और इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने की है। इसका मतलब ये है कि नो वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। हमने तो अभी अपने डिफेंस में किया ना, इनके जहाज गिरा दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर 2 तबाह कर दिए, इनकी पोस्टें तबाह कर दी, व्हाइट झंडे खड़े कर दिए, हाथ जो माफी मांगनी शुरू कर दी है, ये सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन इन्होंने हमारे मासूम शहरी शहीद किए हैं, इनोसेंट, और बिल्कुल ये पॉपुलेशन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका दे आर अकाउंटेबल। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो कहा था रिटेलिएट करेंगे, मेरा तो ख्याल है कि 1-2 दिन में जरूर रिटेलिएशन होनी चाहिए, वो इनको सबक देना ताकि आइंदा के लिए ये कभी इनिशिएट ना करें। अच्छा, मैं ये सवाल बिल्कुल मैं ये आपसे पूछने लगी थी कि रिटेलिएशन डिटेरेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो हम हमेशा, जाहिर है हमारी एक नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी रही है, या हम ये कहते हैं कि भाई हम वॉर मॉन्गरिंग किस्म का नेशन नहीं है, हम खामखा जानी नुकसान, इनोसेंट लाइव्स का नुकसान हम भी नहीं करना चाहते और आप भी ना कीजिए। लेकिन हमने देखा है कि हर दफ़ा वो कभी जहाज़ से तो कभी मिसाइल से वो हमले करते हैं, और हम उनको जवाब तो दे देते हैं उसी वक्त, हम इंटरसेप्ट कर लें या उनके तैयारे मार गिराएं या ड्रोन्स मार गिराएं, वो तो बात हमने कर ही ली। लेकिन हमारी डिटरेंस क्या है कि उसको अब इस चीज से रोका जाए कि आने वाले वक्तों में अब दोबारा ये काम वो कर ना सके। आपकी क्या राय है कि ऐसा हमें अब क्या नया डिटरेंस पैराडाइम बनाने की जरूरत है? कैसे इस चीज को हम अचीव करें कि वो दोबारा इस किस्म की कोई चीज करे ना? चीफ आमिर साहब ने बड़ी क्लियर दी बात की थी, अगर आपको याद हो, कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, नंबर 1।
अगर आप इनिशिएट करेंगे तो एंड हम करेंगे, तो अभी एंड तो नहीं हुआ ना, अभी एंड फिर हम करके दिखाएंगे आप। लेकिन वो सफेद झंडा तो इसलिए लहरा गए हैं ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने तो कह वो दिया तो कि अपनी शुरू भी हम पोस्टों करेंगे। पे हाँ। वो तो पोस्टों पे लहरा रहे हैं ना कि हमें जान वक्त तो 7 वाली पोस्टें उड़ रही हैं, तो वो कह रहे हैं हमें छोड़ दो वक्त, तो खुद अपने कई इनके फौजी छोड़ के पोस्टें भाग गए हैं, कई अरेस्ट भी हो गए इनके। इसलिए नाउ वी एन ऑप्शन, हमने सारे टारगेट वर्कआउट किए हैं एंड वी आर गोइंग टू टीच देम लेसन दिस टाइम। मैं आई डोंट नो कि ये कब करेंगे, बट मैं नोइंग चीफ ऑफ स्टाफ अग्रेसिव, प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट एंड इंस्पायरिंग लीडर, आई थिंक इस कॉन्टेस्ट में अब देखें तो ये मेरे ख्याल में इस दफा तैयार बैठे हैं ये नरेंद्र मोदी को और इनकी आर्मी को एक लेसन सिखाने के लिए कि आइंदा नेवर लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, अदरवाइज हम आपकी जिस नजरों से देखेंगे वो आपकी आंखें निकाल के साथ रख देंगे और आपको समझ आ जाएगा इस दफा। आई थिंक दिस इज लेसन दे लर्न, और इस दफा इनके साथ ये होना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, कैन वी रेप्लिकेट द इंडियन मोडस ऑपरेंडाई, जिस तरह से उन्होंने मिसाइल हमले किए उसी किस्म का हमें भी करना चाहिए, या हमें कोई और तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? क्या आपकी जो असेसमेंट है वो कहती है, आपको क्या लगता है क्या किस तरह से होना चाहिए हमारी तरफ से ताकि डिटरेंस कायम रहे, कायम हो? हम इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी गए हैं, हमने इनकी पोस्टें उड़ाई हैं, इनकी लोगों को डायरेक्ट इनके बंकर बस्टिंग की है। यही हम मोस्ट लाइकली करेंगे क्योंकि इनको इसी कॉइन में देने की जरूरत है। हम कैजुअलिटी सिविलियन नहीं करते हैं बिकॉज हमारे कश्मीरी भाई यहाँ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वो चीज तो जो हमने की है ब्रिगेडियर साहब, वो तो जो हमने किया है वो तो हमने उसके रद्द अमल में या रिएक्शन में, रिटेलिएशन में किया है ना। अगर हम अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं तो फिर उनके अटैक को तो मद्देनजर यहाँ तक रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे डाउनटाउन एरियाज में इस मरतबा, मतलब वो एलओसी कोई मोर्चे या उस तरह की कार्रवाई नहीं थी जो रूटीन में वो करते, वो मुरीद के तक आना, यानी कि बिल्कुल लाहौर के, पाकिस्तान के दिल तक ये सारी कार्रवाई। इससे क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी वैसे, कि ये जो अनयूजुअल किस्म का ये अटैक था, ये वो बताना क्या चाह रहे थे हमें, और अब इसके जवाब में फिर हमें एलओसी से आगे जाके उनके डाउनटाउन एरियाज को टारगेट करना चाहिए? देखिए, ये इसका मतलब ये है कि हम भी अब इंटरनेशनल बॉर्डर में जा सकते हैं, हम वहां पर जाकर अटैक कर सकते हैं। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कहाँ पर इनके रॉ के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ पर ये बीएलए को ट्रेनिंग देते हैं, और हमने ईयर मार्क किए होंगे। हम श्योर उन जगहों पर जाएंगे, और हम जब जाएंगे सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ जाएंगे, और वहाँ पर आपको नजर भी आएगा इफेक्ट होता हुआ। क्योंकि आज हम श्योर के DGI ये तमाम जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर गए होंगे, जगह दिखाई भी होंगी जहाँ पर सिविलियन बच्चे, लड़कियाँ, औरतें शहीद हुई हैं, जख्मी हुए हैं। लेकिन वी विल गो फॉर द सॉलिड थिंग। और सेकंड, वी कैन इवन गो, जो इन्होंने हमारे आप नीलम हाइड्रो के ऊपर अटैक किया, मीन्स then we can also to बगलियार की तरफ हमने टारगेट वो भी सारे किए हैं। We have worked out all eventually। तो ये इंशाल्लाह इस पर डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इनको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया, हमने क्या कहा था कि हम एंड करेंगे, और आप अभी ये खुद भागते फिर हैं, कभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात कराएं। अब लेट्स स्टॉप इट, लेट्स नॉट डू इट। क्योंकि ये जो अपनी पब्लिक को पागल बनाना चाहते थे, उन्होंने वो उससे ज्यादा इनका मुंह काला हो गया। 5 जहाज भी गिरा लिए, अपना कितने अपने बंकर तबाह कर दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर नुकसान कर दिए, कई यूनिट करवा लिए हैं।